अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो फाइलम पॉलीफेरा से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करवाया था, उसमें मैंने आपको यू मेटाजोआ, पैराजोआ, सिमेट्री, एसिमेट्री और रिट्रोस्टोमेटा, प्रोटोस्टोमेटा, ये सब मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो काइंडली पहले आप वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद फिर आप ये कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फ़िज़िक्स के अंदर मैंने आपको एनटीएस के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, सो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका भी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आज मैं फाइलम पॉलीफेरा स्टार्ट करवा रही हूँ। इंशाल्लाह कल मैं और फाइलम वगैरह करवाऊँगी। एमकैट से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो आप जो है फिर वो देख लीजिएगा। तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिज़िक्स के अंदर भी मैं एनटीएस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिस्कस करूँगी। सो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इंशाल्लाह इट विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। सर आप अभी यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, सारे पॉइंट्स जो फाइलम पॉलीफेरा से रिलेटेड हैं, ये जो है इनके अंदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके जो एंट्री टेस्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और बल्कि पूछे जाते भी हैं, ठीक है। लाइक इसके अंदर जो पोर्स वाले, लार्जेस्ट पोर वाले, कॉम्पोजिशन है इसके अंदर। सो ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब हम जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फाइलम पॉलीफेरा है उसके अंदर कितनी स्पीशीज़ हमारे पास आती हैं? 5000 स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है। 5000 स्पीशीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और दे आर सिसाइल। देखिए सिसाइल का मतलब क्या होता है? इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होता है? ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इमूवेबल, दे डू नॉट मूव नहीं करते ये, ठीक है। कि एक ही जगह हमारे पास जो है वो सिसाइल होते हैं, बल्कि एक जगह बिल्कुल अटैच हुए हुए होते हैं, बस वो वहीं पर ही रहते हैं, ये मूव नहीं कर पाते, ठीक है। और पॉलीफेरा जो है बेसिकली इसको हम स्पंजीज भी कहते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ पोर्स विच आर कॉल्ड ऑस्टिया। जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पोर्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्टिया क्या होते हैं? पोर्स होते हैं स्पंजिस के अंदर या पॉलीफेरा के अंदर, जिसके थ्रू वाटर क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। जो लार्जेस्ट पोर होता है पॉलीफेरा या स्पंजिस का, उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से क्या होता है? जो वाटर होता है वो बॉडी के थ्रू क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। वाटर क्या होता है? डिस्चार्ज आउट होता है। कौन से पोर के थ्रू? ऑस्क्यूलम के थ्रू, ठीक है। टिश्यूज़ आर एब्सेंट इन दियर बॉडी। टिश्यूज़ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स के यहाँ पर जो है वो कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। और जिस फाइलम के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती वो फाइलम पॉलीफेरा है। और जो मतलब जो जिनके पास टिश्यूज़ नहीं बन रहे होते उनको हम एक नाम देते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। सो जिनके पास बेसिकली टिश्यू नहीं बनते उनको कहते हैं पैराजोआ, ठीक है। और ये जो टिश्यूज़ जो एब्सेंट क्यों होते हैं इनके अंदर? ड्यू टू इंट्रासेलुलर गैप्स, ठीक है। जो इंट्रासेलुलर गैप्स होते हैं उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? इनके पास टिश्यू एब्सेंट होते हैं। देयर बॉडी स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। इनकी जो बॉडी स्केलेटन होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? प्रोटीन्स पर, कैल्शियम कार्बोनेट पर और सिलिका पर, ठीक है। दीज एनिमल्स डू नॉट हैव हैड माउथ, एलिमेंट्री कैनाल। इनके पास ना हेड होता, माउथ होता और ना ही एलिमेंट्री कैनाल होती। दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके पास ना नर्वस सिस्टम होता, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता। तो फिर जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होगी, ठीक है। उनको पता है रेस्पिरेशन को सांस भी लेनी है और एक्सक्रीशन मतलब उनको अपना जो वेस्ट है उसको क्या करना है? एक्सक्रीट भी करना है। तो वो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो वो एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीफेरा के अंदर जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होती है वो किसके थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। लाइक आपको पता है रेस्पिरेशन के थ्रू हम जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, और फिर जब हमारे पास एक्सक्रीशन हो रही है तो अब एक्सक्रीशन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो अब वो किसके थ्रू कर रहे होंगे? ये डिफ्यूजन के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। अब इनके पास हमारे पास क्या होता है? कुछ इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं पॉलीफेरा के पास। पहले हमारे पास है पोरोसाइट, ठीक है। साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। और पोर को का मतलब हमारे पास पोर है। तो पोरोसाइट क्या करते हैं? पोर्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरे है पिनोकोसाइट। पिनोकोसाइट क्या होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लैटेंड सेल्स होते हैं कि एपिडर्मिस बनाते हैं, ठीक है।
कॉनोसाइट हमारे पास क्या करते हैं, मैक्स ऑफ बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पंजोसिल। जो कॉनोसाइट होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, बॉडी कैविटी बनाते हैं, जिनको स्पंजोसिल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्पंजिस, अब स्पंजिस की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पंजोसिल। स्पंजोसिल हमारे पास क्या है, बॉडी कैविटी है, ठीक है। पहले हमारे पास एस्कॉन है, एस्कॉन में हमारे पास सिंगल कैविटी होती है। दैन साइकोन है, स्पंजोसिल जो डिवाइडेड होती है इसके अंदर सेकेंडरी चैम्बर्स में, किसमें, साइकॉन में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ल्यूकॉन में इस डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी चैम्बर्स। एक मैंने मेन पॉइंट यहाँ मैं लिखना भूल गई, चलिए मैं भी मेंशन कर देती हूँ। जो ये स्पंजिस या पोरिफेरा का जो लार्वा होता है वो क्या होता है, एम्फीब्लास्ट्यूला, एम्फीब्लास्ट्यूला। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लार्वा ऑफ, ये पूछा जाता है बल्कि, कि जो लार्वा है स्पंजिस का है पोरिफेरा वो क्या है, लार्वा एम्फीब्लास्ट्यूला। सो ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने बनाई है, तो आप इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज़ जो है वो याद कर लीजिएगा। सो इंशाअल्लाह इट विल हेल्पफुल फॉर योर एमकेट टेस्ट। सो देखें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। सो काइंडली आप जो है वो अच्छी तरीके से वीडियो देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओके। और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।